गांव सूरजपुर, जहां सुबहें शांत थीं और रातें रहस्यमयी। वहां दो बच्चे रहते थे, आरव और मीरा। दोनों स्वभाव से जिज्ञासु पर दिल से निडर। हर दिन खेतों में खेलते, पेड़ों पर चढ़ते और नदी किनारे पत्थर उछालते। उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षण था उस घने जंगल का जो गांव के पीछे फैला था, नीलगिरी का जंगल। लोग कहते थे वहां अजीब रोशनी दिखती है और रात में पेड़ खुद बातें करते हैं। एक सुबह जब सूरज की किरणें नदी के जल पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं, आरव और मीरा नदी किनारे बैठे थे। तभी आसमान से एक नीला तोता उतरता है। उसका नाम टोटो। उसकी चोंच में एक चमकदार नीली पंखुड़ी थी। टोटो पंखुड़ी को जमीन पर गिराता है और जहां वो गिरती है वहां से मिट्टी में सुनहरी रेखा बन जाती है जो सीधी जंगल की ओर जाती है। दोनों बच्चे उस रेखा को देखते हैं और बिना कुछ सोचे जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल का द्वार मानो उनका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवा का तापमान बदल गया। पेड़ों से नीली बेलें लटक रही थीं और उनकी पत्तियां हल्की रोशनी छोड़ रही थी। दूर से एक मधुर गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पुराना गीत बज रहा हो। रास्ते में एक हरिणी दिखाई देती है, उसका नाम रानी। वो धीरे धीरे बच्चों के पास आती है और सिर झुकाकर मानो उन्हें आगे आने का संकेत देती है। आरव और मीरा उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। पगडंडी अब सुनहरी हो चुकी थी। टोटो ऊपर उड़ता हुआ चारों ओर नजर रख रहा था। जंगल की गहराई बढ़ने के साथ हवा भारी होने लगी। पत्तों के बीच से हल्का धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ दूर जाने पर पूरा वातावरण धुंध से भर गया। पेड़ों की छाया मिलकर एक अंधेरा आकार लेने लगी। वो आकार धीरे धीरे बड़ा होता गया और अंत में सामने आकर ठहर गया। वो थी काली छाया, जिसका कोई चेहरा नहीं, बस लाल चमकती आंखें थीं। रानी कांप गई। टोटो हवा में मंडराने लगा। आरव ने जमीन से एक लकड़ी उठाई और उस पर नीली पंखुड़ी रख दी। पंखुड़ी तुरंत चमकने लगी। उसकी रोशनी से धुआं फट गया और पीछे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पत्थर काई से ढके हुए थे। दीवारों पर अनजाने चिन्ह खुदे हुए थे। बीच में एक पत्थर का दीपक था जो बुझा हुआ था। टोटो दीपक के पास उड़कर बैठा और उसने अपनी चोंच से उसे ठोका। अचानक दीपक में नीली लौ जल उठी। उसी क्षण जमीन कांपी और दीपक के नीचे से एक गोलाकार द्वार खुल गया। वहां सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। आरव, मीरा और टोटो नीचे उतर गए, जबकि रानी बाहर पहरा देती रही। सीढ़ियां लंबी थीं और नीचे उतरते ही एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा की दीवारें सुनहरे पत्थरों से जड़ी थीं। बीच में एक चमकदार क्रिस्टल गोला रखा था, जिसके भीतर जंगल की पूरी छवि झिलमिलाती दिख रही थी। पेड़, नदी, जानवर सब उसी में कैद थे। गोले के चारों ओर 7 पत्थर के स्तंभ थे। हर स्तंभ पर एक प्रतीक उकेरा था: आग, जल, वायु, धरती, प्रकाश, अंधकार और आत्मा। मीरा आगे बढ़ी और पहला स्तंभ छुआ। वो आग का प्रतीक था, जो तुरंत लाल चमक से भर गया। आरव ने दूसरा स्तंभ छुआ। जल का स्तंभ नीली रोशनी से जगमगाने लगा। दोनों ने एक एक करके बाकी स्तंभों को छुआ। हवा, धरती, प्रकाश, आत्मा सब चमक उठे, पर एक स्तंभ ठंडा और काला बना रहा: अंधकार। जैसे ही आरव ने उस स्तंभ को छुआ, पूरी गुफा कांप उठी। हवा का बहाव तेज हो गया। दीवारों से धूल झरने लगी। टोटो जोर से फड़फड़ाया। फिर वो ही काली छाया प्रकट हुई, इस बार और भी विशाल रूप में। दीपक की लौ बुझ गई और सब कुछ अंधकार में डूब गया। तभी गुफा के एक कोने से उजाला फैला। वहां एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके हाथ में कमंडल और चेहरे पर शांति थी। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, बस हाथ फैलाया। क्रिस्टल गोले से एक उजली किरण निकली और आरव और मीरा को घेर लिया। छाया पीछे हटने लगी, पर पूरी तरह गायब नहीं हुई। साधु ने आंखें बंद की और इशारा किया, संतुलन की ओर। आरव और मीरा ने एक दूसरे को देखा और विपरीत स्तंभों को छुआ। प्रकाश और अंधकार दोनों स्तंभ एक साथ चमक उठे। पहले सफेद और काली रोशनी एक दूसरे से टकराई, फिर एक होकर सुनहरी बन गई। गुफा स्थिर हुई, हवा थम गई। क्रिस्टल गोला अब और तेज चमकने लगा। उसकी सतह में जंगल की छवि हिलने लगी। अगले ही पल गोला फट गया और उससे सैकड़ों छोटी छोटी तितलियां निकलीं। हर तितली रोशनी की एक किरण लेकर उड़ती रही। गुफा के हर कोना उज्जवल हो गया। ऊपर की सतह से नीली लहरें उठी और पूरे जंगल में फैल गई। बाहर रानी ने देखा, पेड़ों की बेलें फिर से हरी हो रही हैं, नदी का पानी चमक रहा है और आसमान साफ हो गया है। काली छाया धीरे धीरे धुएं में बदलकर विलीन हो गई। साधु मुस्कुराए और हवा में गायब हो गए। दीवार पर अब एक नया शिलालेख उभर आया था, जिसमें प्रकाश और अंधकार का संतुलन है, वही इस जंगल का रक्षक है।
आरव और मीरा ऊपर लौटे। उनके कदमों के नीचे सुनहरी पगडंडी फिर से बन गई थी। टोटो उनके कंधे पर बैठ गया और रानी उनके साथ चल पड़ी। जंगल अब जीवित लग रहा था। हर पत्ता जैसे गा रहा था, हर पेड़ झूम रहा था। हवा में घंटियों जैसी ध्वनि थी। दोनों बच्चों के माथे पर हल्की नीली चमक उभर आई थी। उन्हें एहसास हुआ कि अब वो इस जंगल के नए रक्षक बन चुके हैं। गुफा के द्वार अपने आप बंद हो गए, जैसे किसी ने एक अध्याय समाप्त कर दिया हो। संध्या उतर आई। आसमान पर नारंगी और बैंगनी रंग मिल गए। आरव और मीरा गांव की ओर लौटे। पीछे जंगल में पेड़ झिलमिलाते रहे, जैसे कोई पुरानी आत्मा गुनगुना रही हो। गांव की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने आखिरी बार मुड़कर देखा। जंगल स्थिर था, मगर उसमें अब कोई डर नहीं था। वो सांस ले रहा था, जैसे वो स्वयं जीवित हो। टोटो उड़कर उनके ऊपर चक्कर लगाने लगा। रानी ने धीरे से अपनी गर्दन झुकाई। मीरा ने मिट्टी से नीली पंखुड़ी उठाई, वही जो सुबह उन्हें मिली थी। अब वो पंखुड़ी सफ़ेद हो चुकी थी, जैसे उसने अपना जादू पूरा कर दिया हो। आरव ने उसे अपनी हथेली में रख लिया। दोनों मुस्कुरा दिए। सूरजपुर गांव में उस रात एक हल्की नीली रोशनी आसमान में फैली रही। लोग कहते हैं उस दिन से जंगल ने किसी को डराया नहीं, वो बस देखता रहा, अपने नए रक्षकों की निगरानी में शांत और सुरक्षित। और उस नीले तोते की चहक अब हर सुबह जंगल में गूंजती है, एक याद के रूप में कि कभी दो बच्चों ने